अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नेशनल टी20 कप के जबरदस्त मैचेस जारी और सारी हैं। पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें काफी तब्दीलियां हुई हैं, इन सब पे बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मजहर अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मजहर, काफी ज्यादा चेंजेस हो गई और तवक्कुआत से ज्यादा तब्दीलियां हुई हैं। हम वन टू वन पे बात करते हैं। सबसे पहले आजम खान पे बात करेंगे कि आजम खान को रिप्लेस किया है सरफराज अहमद ने इस स्क्वाड में वर्ल्ड कप के। सो कैसे देख रहे हैं ये चेंजेस आप? देखिए अहमद, हमने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के बिल्डअप में जितने भी शोज किए थे या जो हमारी जितने भी डिस्कशन हुई थी, उसमें हमने स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग को हमने बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कस किया था। और उसके अंदर आजम खान का भी काफी बार जो है वो जिक्र हुआ था। उसकी वजह ये है कि अगर हम इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्स देखें तो पिछले 2 सालों में जितने छक्के आजम खान ने मारे हैं, 70+ उनके छक्के हैं। और नेशनल टी20 में भी उन्होंने एक दो अच्छे कैमियोज खेले हैं। आई नो कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जो पावर हिटिंग है उसको आप मतलब कि निगलेक्ट नहीं कर सकते। सरफराज का जो रोल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सरफराज भी नो डाउट बहुत अच्छी फॉर्म में है। उनका पीएसएल भी अच्छा गया, नेशनल टी20 में भी उन्होंने रन्स किए, लेकिन हमें दोनों का एक रोल देखना है कि सरफराज आप कह लें कि नंबर 4 के बैट्समैन है और जो आजम है वो नंबर 6 के बैट्समैन है। तो एक तो ये मतलब कि आपने नंबर 6 के बैट्समैन को नंबर 4 से रिप्लेस कर दिया। और फिर ये कि मतलब कि अभी जिस तरह शुएब मलिक भी वापस आ गए हैं, आपके पास बाबर भी हैं, आपके पास रिजवान भी हैं, आपके पास हफीज भी हैं। तो ये सारे देखा जाए तो तकरीबन ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि इनिंग्स को एक्यूमुलेट करते हैं। तो उसमें अब अगर सरफराज भी आ गए हैं तो मुझे तो सरफराज एटलीस्ट प्लेइंग 11 में नजर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और अगर सरफराज मतलब कि आपके प्लान में था भी एज ए बैकअप कीपर, तो शायद फिर आप उनको 18 में रख लेते। लेकिन 15 में आजम खान की जगह सरफराज का आना, ये आई थिंक थोड़ा सा एक ऐसा डिसीजन है जिससे कि मैं पर्सनली जो है वो जरा डिसएग्री करूंगा। क्योंकि आई थिंक नंबर 6 के ऊपर आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि आपको हिटिंग करके दे सके। इवन दो कि यूएई में पिचेस को देखते हुए अब उस तरह का रोल नहीं होगा पावर हिटिंग का भी, आपको मजीद इस तरह के बैट्समैन चाहिए होंगे जो कि इनिंग्स को एक्यूमुलेट करें। लेकिन फिर भी आई थिंक नंबर 6 पे आजम खान, बल्कि अगर आपने सरफराज को रखना ही था तो आई थिंक के आजम खान की जो स्पिन के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस है और जो यूएई में जिस तरह की कंडीशंस होंगी, मेरा तो ये मानना है कि आप आजम खान को आसिफ अली की जगह भी रख सकते थे, क्योंकि यूएई की कंडीशंस में आजम खान जो है वो ज्यादा अच्छे पावर हिटर साबित हो सकते हैं। हैदर अली की बात करते हैं, काफी फॉर्म में लगे इस नेशनल टी20 कप में और हसनैन की जगह उनको शामिल कर लिया। मगर ये इंक्लूजन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हैदर अली की तो इंक्लूजन बहुत अच्छी है। हैदर अली को तो आई थिंक शुरू में भी होना चाहिए। और ये नहीं है कि ये नेशनल टी20 देख के मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने पहले भी प्रोग्राम्स किए थे उसमें हमने हैदर अली का काफी जिक्र किया था। क्योंकि पाकिस्तान में जो इस टाइम एक आप अगर आप बात करें हाईएस्ट बाउंड्री पर बॉल्स रेशो की, तो उसमें हैदर अली का नाम आता है। हैदर अली के छक्के भी काफी ज्यादा हैं, पावर हिटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा इनिंग्स को लंबा भी खेल सकते हैं। और आई थिंक कि अब जिस तरह सुहेब मकसूद इंजर्ड हो गए हैं तो वो नंबर 3 के ऊपर बड़ी अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं सुहेब की भी। तो हैदर को तो जो पाकिस्तान का इनिशियल स्क्वाड था शुरू से ही होना चाहिए था। तो ये आई थिंक एक बहुत एक पाकिस्तान ने अच्छा डिसीजन लिया है कि हैदर अली को वापस लेकर आए हैं। लेकिन ये है कि मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हैदर अली ने रिप्लेस किया है हसनैन को। मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि बेहतर ये होता कि अगर हैदर अली वसीम जूनियर की जगह आते। क्योंकि अभी आप देखें कि आपके पास 4 जो फास्ट बॉलर्स हैं उसमें चौथे वसीम जूनियर हैं। तो आई थिंक अगर मतलब कि कहीं पे आपको शाहीन, हसन अली या हारिस रऊफ, इन तीनों में से किसी एक को अगर रेस्ट करवाना पड़ जाए, या अगर कोई प्लेयर कोई निगल हो जाती है, कोई एक मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, इंजर्ड है, या कोई और इश्यू हो जाता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट, इन तीनों की रिप्लेसमेंट जो बेहतर थी वो हसनैन थे। आई नो कि हसनैन का नेशनल टी20 इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन आपने सिर्फ एक आधे टूर्नामेंट के ऊपर नहीं देखना होता, आपने पिछले 2-3 साल की फॉर्म देखनी होती है। तो हैदर अली की के 15 में आने में तो आई थिंक किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आई थिंक बेहतर ये था कि अगर हसनैन भी आपके 15 में रहते और आप वसीम जूनियर की जगह जो है वो आप हैदर अली को ले आते। खुशदिल शाह की जो है वो किस्मत भी फूटी और वो भी स्क्वाड से बाहर हुए, उनकी जगह फखर जमान आ गए। तो फखर का तो यूएई में अगर स्टैट्स के आप अगर व्यू देखेंगे उस पर आप बेहतर बात कर सकेंगे कि वो इतने ज्यादा वो नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। लेकिन शायद फखर जमान के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा था सिलेक्टर्स को, उनको शामिल कर लिए। आई थिंक फखर जमान को पाकिस्तान एक डिफरेंट रोल में देख रहा है। आप देखें कि पाकिस्तान के लिए भी जो उन्होंने रिसेंटली इनिंग्स खेली थी वो नीचे 4-5 के ऊपर आके खेली थी उन्होंने। तो पाकिस्तान आई थिंक फखर जमान को एज एन ओपनर नहीं देख रहा।
और अभी के खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी जो फखर ने एक नेशनल T20 में जो उनका आखिरी मैच था उसमें भी वो नीचे आए, और क्योंकि खुशदिल शाह उस तरीके से रन्स नहीं कर रहे थे जिस तरह के पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पाकिस्तान का माइंडसेट भी थोड़ा चेंज हुआ है। आईपीएल में अगर हम देखें जो पिचेस वहां पे हमें देखने को मिली हैं, तो आप देखेंगे 150 रन भी बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। शारजा जो कि यूएई की एक बेहतर विकेट हुआ करती थी, वहां पे इस बार सबसे लोएस्ट आप कह लें एवरेज है जो उनके तीनों वेन्यूज हैं। तो आई थिंक उस चीज को देखते हुए शायद पाकिस्तान ने सोचा है कि नहीं, अब हमें बहुत ज्यादा पावर हिटर्स नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है, मैं उस चीज से एग्री करता हूँ कि ये जो है काफी टीम्स को ये देखने के बाद रियलाइज हुआ है कि हम जो है वो 2-3 पावर हिटर्स को एक साथ नहीं खिला सकते। तो आई थिंक उसके नतीजे में जो है वो फखर को लाया गया है, और वो मेरा ख्याल है कि एक ठीक मूव है। आई नो कि यूई में उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो एज एन ओपनर है। अभी पाकिस्तान जो फखर के लिए जो पाकिस्तान रोल देख रहा है वो ये देख रहा है कि वो नीचे आए 5-6 के ऊपर, और एंड पे अगर पाकिस्तान को 10 गेंदों के ऊपर 20 रन या 25 रन करके दें, तो इस रोल के लिए जो है शायद पाकिस्तान उनको देख रहा है। शोएब मकसूद के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ, फॉर्म में भी थे, पूरे 1-2 सीजन से पिछले हम देख रहे हैं कि वो हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान में रन्स करते हुए आ रहे हैं, पीएसएल में भी रन्स किए, अभी भी काफी अच्छी फॉर्म में लगे, और एक बैकअप ओपनर के तौर पे मैंने पहले भी बात की थी कि वो एक चॉइस एज अ कंटेंडर भी थे। तो शोएब मलिक की इंक्लूजन, पाकिस्तान में तो हमेशा से वो रन्स करते हुए आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो प्लेइंग 11 में अगर होंगे तो कौन सा नंबर वो उनको सूट करेगा कि शोएब मलिक अपने पोटेंशियल पे फिर परफॉर्म भी कर सके? आई थिंक नंबर 5 के ऊपर ही वो खेलेंगे जो अभी लग रहा है, और शोएब मलिक के ऊपर काफी ज्यादा बातें हुई हैं। आई थिंक के जो उनकी रिसेंट फॉर्म थी नेशनल T20 में, उसमें उनकी तकरीबन 75 की एवरेज से ज्यादा उन्होंने इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन जो एक उनकी 85 रन की इनिंग्स थी वो अच्छी इनिंग्स थी। फिर उससे पहले पीएसएल में अगर हम चले जाएं तो 350 रन से तकरीबन 150 का स्ट्राइक रेट था। तो वन ऑफ द बेस्ट जो बैट्समैन थे पीएसएल में जो इस साल अबू धाबी में हुई, उसमें जो है वो शोएब मलिक का भी नाम आता है। तो आई थिंक उन सब चीजों को देख के शायद पाकिस्तान दोबारा उनके एक्सपीरियंस की तरफ गया है। आई नो के बहुत से लोग इस चीज के ऊपर एतराज भी कर रहे हैं, क्योंकि शोएब मलिक ने काफी पहले भी जो है पाकिस्तान के लिए अपने एक्सपीरियंस की वजह से आईसीसी इवेंट्स खेले हैं। पिछले 10 सालों में जो है उनके 25 मैचेस हैं आईसीसी इवेंट्स के अंदर, और कोई भी 50 नहीं 18 की एवरेज है। लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली जो वनडे टूर्नामेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात ये जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो 2 साल पहले जब शोएब मलिक को 2019 वर्ल्ड कप में लेकर आए थे इंग्लैंड में, तो तब वो एक सिलेक्शन काफी गलत लगती थी, क्योंकि उस टाइम आपके पास बैकअप जो है वो मोहम्मद रिजवान ने 2 सेंचुरीज की हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। फिर इवन आपके 15 के स्क्वाड में हारिस सुहेल जो आपके सेकंड बेस्ट बैट्समैन थे, वो शोएब मलिक की वजह से 3 मैचेस उन्होंने नहीं खेले। आबिद अली की उस टाइम अच्छी फॉर्म थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी की थी, तो उनको भी ड्रॉप कर दिया गया था। तो वो इंग्लैंड में फिर शोएब का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था, तो तब जो है वो शायद सिलेक्शन एक बिल्कुल ही गलत लगती थी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो आई थिंक के शोएब की सिलेक्शन में जो है वो मेरिट है, इस वजह से एक तो ये कि जो मैंने पहले बात की कि पाकिस्तान का जो माइंड सेट है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, कि आपको जो है वो थोड़े से ऐसे बैट्समैन चाहिए जो कि इनिंग्स को एक्यूमुलेट कर सकें, और शोएब दोनों काम कर सकते हैं, हिटिंग भी कर लेते हैं, इनिंग्स को बना भी लेते हैं। और उनका जो रिसेंट यूएई में रिकॉर्ड है, जो नेशनल T20 में रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए आई थिंक कि पाकिस्तान जो है वो ये कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान के लिए नंबर 5 के ऊपर खेले, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर आप सिर्फ रोल को देखें तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो आई थिंक के शायद पाकिस्तान किसी और प्लेयर की तरफ भी जा सकता था, कोई ऐसा प्लेयर जिसका कि आगे पाकिस्तान के साथ कोई 4-5 साल या 10 साल का जो है वो कोई फ्यूचर भी हो। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो सिलेक्शन है वो गलत है। आई थिंक जो रोल पाकिस्तान देख रहा है नंबर 5 के ऊपर, उसके लिए शोएब मलिक ठीक है। हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर होता है जो नहीं जा पाता, जैसे अभी वर्ल्ड कप में नहीं जा पाया, एक ऐसा नाम है जिसने परफॉर्म बहुत शानदार किया है, शायद वो आवाम की डार्लिंग नहीं है, इतनी उन पे बात नहीं होती, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो है वो बहुत ही हमेशा से पेश रहे हैं, खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट में। मैं बात कर रहा हूँ इफ्तिखार अहमद की। मगर इफ्तिखार अनलकी रहे इस मरतबा थोड़े से कि नहीं जा पाए। आप कह सकते हैं किसी हद तक कि शायद इफ्तिखार को पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था, स्पेशली जबकि पाकिस्तान का जो माइंड सेट है जरा थोड़ा शिफ्ट हुआ है इस तरफ के हमें ज्यादा पावर हिटर्स नहीं चाहिए, हमें इनिंग्स को एक्यूमुलेट करने वाले बैट्समैन जो हैं वो ज्यादा चाहिए कंसिडरिंग द यूएई कंडीशंस। तो आई थिंक इफ्तिखार एक बेहतर ऑप्शन हो सकते थे,
क्योंकि अभी नेशनल T20 में उनके सबसे ज्यादा छक्के भी हैं, सबसे ज्यादा एवरेज भी उनकी है, और वो बैट्समैन जिन्होंने 200 रन किए हैं उनमें स्ट्राइक रेट भी सबसे ज्यादा जो है वो इफ्तिखार का है। तो आई थिंक ना सिर्फ ये नेशनल T20 बल्कि इससे पहले अगर आप PSL में चले जाएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो उनकी परफॉर्मेंसेज थी कि उन्होंने काफी बार आके इनिंग्स को बिल्ड किया, यहाँ पिछले 4-5 सालों में इफ्तिखार की जो व्हाइट बॉल फॉर्म है आई थिंक वो जबरदस्त है। बॉलिंग में भी उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। और एक मैं यहाँ पे जरूर बात करना चाहूंगा, मैंने अभी एक ट्वीट भी किया था इफ्तिखार की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो बल्कि दो बातें। पहली तो ये कि जब किसी की प्लेयर की परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाता है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि उसका कंपैरिजन जो है आप किसी और प्लेयर के साथ स्टार्ट कर दें, या जो है उसका एंड रिजल्ट ये है कि उसको पाकिस्तान की टीम में भी होना चाहिए। आप पाकिस्तान की टीम को सोचे बगैर भी किसी प्लेयर की परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि काफी लोगों का रिएक्शन आया और मैं काफी मतलब कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से काफी एक डिसअपॉइंटिंग कमेंट्स थे कि इफ्तिखार जो है वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, और जब भी उनको मौका मिला है वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो मैं इसके ऊपर कुछ स्टैट्स आपको बताना चाहूंगा कि इफ्तिखार का जो कमबैक है वो 2019 में हुआ था। उसके बाद अगर आप देखें तो उनकी वनडे इंटरनेशनल्स में जो एवरेज है वो 50 की है, और T20 इंटरनेशनल में उनकी एवरेज जो है वो 40 की है, 130 का स्ट्राइक रेट है, और वनडेज में उन्होंने एक मैच में 5 आउट भी किए थे। तो आप देखें कि एक वो बैट्समैन जो कि अपना कमबैक कर रहा है, उसके बाद आपको वनडे क्रिकेट में 50 की एवरेज करके दे रहा है, T20 में 40 की एवरेज करके दे रहा है, इससे बेहतर वो क्या परफॉर्म कर सकता है। हाँ, क्योंकि वो लंबी इनिंग्स उन्होंने इस वजह से नहीं खेली कि अगर आप इफ्तिखार की अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो उनको वनडे क्रिकेट में नॉर्मली यूज किया जाता है नंबर 6 के ऊपर, वो बेसिकली नंबर 4 या 5 के बैट्समैन है। T20 आईज में भी वो इस तरह के बैट्समैन है कि उनको एक लंबी इनिंग्स खेलने का मौका दें, वो नंबर 6 के बैट्समैन नहीं है। तो क्योंकि पाकिस्तान उनको नंबर 6 के ऊपर खिलाता था तो उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो एक लंबी इनिंग्स खेल सकें। तो शायद लोगों के जो अवाम का जो जहन है उसके अंदर ये बात रह जाती है जी कि उन्होंने तो कभी पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाया। इफ्तिखार को जितना भी मौका मिला है पाकिस्तान के लिए और जिस नंबर के ऊपर मौका मिला है उन्होंने उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक परफॉर्म किया है। आई थिंक के इफ्तिखार जो है वो अभी भी पाकिस्तान की खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक बहुत ही अंडररेटेड ऑलराउंडर है। बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक की। सब उनके खेल के मदा है, इस बहुत ही यंग एज में वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा करते हैं। नेशनल T20 में भी कुछ दिल मोह लेने वाली उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। कितना ब्राइट टैलेंट आने वाले वक्तों में अब्दुल्ला शफीक साबित हो सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि पिछले एक साल से जो पाकिस्तान के इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बात अब्दुल्ला शफीक की ही हो रही है। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकी। 10 महीने में जो है उन्होंने कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेट का मैच नहीं खेला था। वो पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रेवल करते थे, तो वहां पे ऑब्वियसली हमें पता है कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए T20 में ओपन करते हैं, फखर और इमाम वनडेज में ओपन करते हैं, तो उनको कोई चांस नहीं मिला। PSL में क्योंकि वो पाकिस्तान खेल गए हुए थे तो इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं पिक हो सके थे, तो उसमें भी उनको मौका नहीं मिला। तो ये नेशनल T20 में फिर एक वो आप कह लें एक लोन विंडो बनाई गई ताकि जो आपके यंग प्लेयर्स हैं जो कि जाया हो रही हैं उनको जो है वो किसी दूसरी टीम में लेकर आया जाए और वो खेल सकें। तो इसी तरह अब्दुल्ला शफीक सेंट्रल पंजाब से बलोचिस्तान में आए और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो आपके सामने हैं, और काफी जो है स्टाइलिश उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, और उनका जो टैलेंट है उनमें टैलेंट नजर आता है। लेकिन फिर वही बात जो हमने पहले भी कई बार की है कि आई थिंक थोड़ा मौका देना होगा इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा, कि वो 1-2 साल लगाएं, पूरा फर्स्ट क्लास सीजन खेलें, अगर कोई ए टीम का टूर आ रहा है वो करें, और उसके बाद जब वो थोड़ी सी उनमें आप कह लें कि मेच्योरिटी आ जाएगी फिर वो पाकिस्तान की टीम में आए। लेकिन ये है कि जहां तक बात है उनके टैलेंट की, तो आई थिंक एक बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है। राइट, बिल्कुल। हम थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़े शॉर्ट कमेंट आपसे लेंगे। वहाब रियाज, इस बार भी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है नेशनल T20 में। थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं तो अकल से बॉल भी कर लेते हैं, और छोटे छोटे 1 से 2 कैमियोज भी खेले हैं उन्होंने इस नेशनल T20 में। वहाब रियाज, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो फिट इन होते थे इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में, या ये जो यंगस्टर पिक हुए हैं उनके बजाय, जैसे हम हारिस रऊफ की चले बात कर लेते हैं, वो बेहतर सिलेक्शन आपके क्या? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के करंट बॉलिंग अटैक है वो जो है बेहतर है और बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे वहाब रियाज नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, एक्सपीरियंस है उनका। लेकिन अगर आप करंट फॉर्म पे देखें तो हारिस रऊफ हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, हसन अली हो गए, ये तीनों जो है वो बेहतर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। वहाब अगेन जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि उनका एक्सपीरियंस है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्किल के ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन करंट सेटअप में मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर जो 3 ऑप्शंस थी वो शाहीन, हसन अली और हारिस रऊफ है।
लास्ट में जी हम जरूर बात करेंगे वार्म अप मैचेस आईसीसी वर्ल्ड कप के, उसके स्केड्यूल का ऐलान हो गया और पाकिस्तान को इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने वार्म अप मैचेस खेलने हैं। मजहर, ये कितना हेल्प करेंगे पाकिस्तान को एक्चुअल टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले तैयारी में? देखिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एक तो ये फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के 7 T20 इंटरनेशनल जो हैं वो नहीं हो सके। 5 न्यूजीलैंड के साथ थे, 2 इंग्लैंड के साथ थे। तो पाकिस्तान की जो आखिरी जो T20 सीरीज थी वो वेस्ट इंडीज के साथ थी अगस्त के बिल्कुल शुरू में। तो आप पूरा अगस्त ले लें, सितंबर ले लें और अक्टूबर 24 को जो है वो पाकिस्तान का मैच है। तो तकरीबन 3 महीने का ये अरसा बनता है कि पाकिस्तान ने कोई भी T20 इंटरनेशनल नहीं खेला। तो उसके बाद एकदम से जाना तो आई थिंक मुश्किल हो सकता था। लेकिन ये जो वार्म अप मैचेस हैं, एक इंग्लैंड के साथ है, एक वेस्ट इंडीज के साथ है, इसमें एक पाकिस्तान के प्लेयर्स को अच्छी मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी। नेशनल T20 में भी मिली है। लेकिन ये है कि जब आपकी जो ओवरसीज जो आपकी जो टीम्स होती हैं, यानी कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं, उनके साथ खेल के एक डिफरेंट जो है आपको प्रैक्टिस मिलती है। तो आई थिंक ये खुशनुमा बात है कि पाकिस्तान को 2 मैचेस मिले हैं। इससे ये होगा कि जो 24 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उससे पहले प्लेयर्स जो हैं वो काफी आप कह लेंगे एक अच्छे रिदम में आ जाएंगे। राइट मजहर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने काफी डिटेल से अपने एनालिसिस शेयर किए। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने नेशनल T20 पे बात की, कुछ वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के स्क्वाड की तब्दीलियों पे बात की और आखिर में हमने जाते जाते कुछ वार्म अप मैचेस की बात की जो पाकिस्तान को खेलना है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर नई वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।